राधे राधे। हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि कई माताएं बहनें सड़कों पर टोकरी में अपने ठाकुर जी को रख करके घुमा रही होती हैं, उन्हें लेकर के आती हैं। देखिए, उनका अपना भाव है और उनके भाव को हमारा बड़ा प्रणाम है कि आप इतना भाव रखती हैं, इतना प्रेम रखती हैं अपने ठाकुर जी से। पर एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सहज हो जाए ना, उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। ठाकुर जी सहज हैं हमारे लिए, हमको सहजता से ठाकुर जी की सेवा मिल गई है, पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ठाकुर जी सामान्य हैं। ठाकुर जी कोटि कोटि ब्रह्मांड के अधिपति महाविष्णु जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री विपिन बिहारी निजूत, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज, हमारे वृंदावन के अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी, श्री बिहारी जी सदैव हम भक्तों पर कृपा करके हमारे घरों में विराजते हैं, हमारी सेवा को स्वीकारते हैं कि हम जो पवा रहे हैं ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं, हम जो पहना रहे हैं ठाकुर जी पहन रहे हैं। पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम ठाकुर जी का मजाक बनाने लग जाए कि ठाकुर जी को लेकर के डलिया में डोल रहे हैं यहाँ से वहां, और बीच में जब आपको भूख लग रही है तो आप एक हाथ में ठाकुर जी पकड़े हुए, एक हाथ से आप पा रहे हैं और वही झूठे हाथों से आप फिर से ठाकुर जी को उठा लेंगे। आप जब मार्ग से निकलते हैं तो न जाने कितने लोग आपको स्पर्श कर देते हैं, उसमें से कौन पवित्र अवस्था में है, कौन अपवित्र अवस्था में है, किसके मन का क्या भाव है, सबके मध्य से आप ठाकुर जी को निकाल करके ले जाते हैं। गाड़ियां चल रही होती है, उनसे धुआं उड़ रहा होता है, धूल उड़ रही होती है। एक फोटो आया था इंटरनेट पे, उसमें देखा था मैंने कि जहाँ सारे लोग अपने पदवेश रखते हैं, वहां किसी मैया ने अपने ठाकुर जी की डलिया को धर दिया कि भीतर से दर्शन करके आए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा करके आप ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं, ये दोष आपको लग रहा है। ठाकुर जी आपके लिए बाल्य स्वरूप में हैं, आप उनको पुत्र मान सकते हैं, आप उनको मित्र मान सकते हैं, आप उनको भाई मान सकते हैं, पर ये बात को मत भूलिए कि ठाकुर जी कोटि कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, इसलिए वो सहज नहीं है। उनके ईश्वरत्व को मत भूलिए और उनका इस तरीके से मजाक बनाकर उनको टोकरियों में लेकर डोलना बंद कर दीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ठाकुर जी को ठाकुर जी के दर्शन करने की आवश्यकता क्या है। आप उनको आराम से घर पर विराजिए। अगर आपके घर में कोई नहीं है जो सेवा कर सके, तो अगर आप ठाकुर जी को साथ भी लेकर के आ रहे हैं तो आप जहाँ ठहरे हुए हैं वहां ठाकुर जी को प्रेम से विराज करके खूब सुंदर सुंदर भोग धराइए, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करिए, ठाकुर जी को विश्राम करने दीजिए। ठाकुर जी को लेकर के डोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप मार्ग से निकलते हैं, न जाने कितने लोगों की दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ती है। जब आपका कोई छोटा बालक होता है आप उसको बड़ा छुपा कर दुरा कर निकलते हैं, पर ठाकुर जी की ऐसी झांकी बना करके निकलते हैं तो न जाने कौन किस भाव से देख रहा है। इसलिए मेरा बड़ा निवेदन है, और उसमें हम शुचिता का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो संभव भी नहीं है कि हमको रास्ते में चलेंगे, धूप है, प्यास भी लगेगी तो हम पानी पियेंगे। कई बार मैंने एक बहन को देखा था कि वो खुद बिस्लरी की बोतल से पानी पी रही है और वही पानी ठाकुर जी पर गिर रहा है। तो ऐसी चीजों से, ऐसे दोष से बचने के लिए भयंकर पाप है। इससे बचने के लिए आप ये कीजिए कि आप ठाकुर जी को, आप जहाँ भी ठहरे हैं आप वहाँ विराजिए, प्रेम से ठाकुर जी से निवेदन कीजिए कि ठाकुर जी हम जा करके दर्शन करके आ रहे हैं। तब तक आप आराम से शयन कीजिए, विश्राम कीजिए, अपने सखाओं के साथ खेलिए, पर ठाकुर जी को साथ में लेकर के इस तरीके से डोलने का प्रयास, मेरा बड़ा निवेदन है माताओं से। ये एक फैशन के रूप में आप लोगों ने अपना लिया, इसको बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राधे राधे।